जी दोस्तों, नमस्कार। चैन मिलता ही नहीं। चैन यानी सुकून। जो सुकून मिलना चाहिए जीवन में, वो मिलता ही नहीं। और बेचैनी है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। बेचैनी बनी ही रहती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें, सपोर्ट करें आप चैनल को, ताकि हम और आगे बढ़ सकें और आप आध्यात्म को और गहरे से समझ सकें। वीडियो ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की जहाँ जहाँ आप जिन जिन सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या शेयर करते हैं, करते ही हैं। शेयर करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सब चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें शेयर क्यों ना करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैन मिलता ही नहीं और बेचैनी पीछा छोड़ती ही नहीं। चैन मिलता नहीं। देखिए, वीडियो हम जो बात करते हैं वीडियो में, वो सारी बातें यही है। जीवन है क्या? सुकून ही तो चाहते हैं आप जीवन में। सुकून, चैन कि अब तो रुक जाए ये जो भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और ये भाग दौड़ भी किसी किसी को दिखती है, ये भी हर किसी को दिखती नहीं। लोगों को भाग दौड़ दिखती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं वो हुए हैं। बड़े थोड़े से जो जागरूक हैं, जो जिनमें थोड़ी सी समझ आई है, उन्हें पता चलता है कि यार मैं दौड़ ही रहा हूँ। और वो भी समय रहते पता चल जाता है। तो भी थोड़े से सजग होते हैं, थोड़े से जागरूक होते हैं, थोड़े से अवेयर होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जीवन कैसा है, ध्यान क्या है। और जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में आप जब बैठते हैं, लोग क्यों नहीं बैठ पाते ध्यान में? जब पहली बार ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करने जो भी बैठता है पहली बार या 2-3 बार 4 बार उसने कभी ध्यान ना किया और वो ध्यान करने बैठे, घबरा जाता है। लोगों के अक्सर ये प्रश्न होते हैं। वो भी कहते हैं हम ध्यान करें किसका। हम, चलिए ठीक है, ध्यान करना आपको नहीं आता, आप सांसों पर भी अपने ध्यान नहीं दे सकते, आप किसी नाम के, आप अपने पर भी ध्यान नहीं दे सकते। भी कहते हैं हम बैठ ही नहीं सकते। हम ध्यान में बैठे कि हमें घबराहट होने लगती है, इतने सारे विचार दौड़ते हैं, घबराहट सी, 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर पाते। हमें आदत पड़ गई है उन्हीं विचारों में। जब हम सोने भी जाते हैं ना, लोगों को स्ट्रेस, तनाव, चिंता इतनी क्यों होती है? क्योंकि वो विचारों में खोए रहते हैं। अपनी एक विचारों की रील चल रही है, आपकी संस्कारों की रील बराबर से चल रही है। अगर आप थोड़े सजग होंगे तो देख पाएंगे कि ये विचारों की रील पहले से ही तय है और ये चल रही है। वो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा अमीर हो, कितना ही बड़े से बड़ा भाग्यशाली हो, सबके लिए ये रील चल रही है, बराबर से वो दौड़ रहा है। लेकिन चैन उसमें उसे मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। चैन तो ध्यान में मिलता है, सत्संग में मिलता है। और ध्यान और सत्संग में चैन शुरू में नहीं मिलता है। जो लोग ध्यान में बैठते हैं, जो लोग ध्यान में बैठते हैं, तो वे ये पाते हैं कि जब वे ध्यान करते हैं शुरुआत में तो एकदम घबरा जाते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की, आंखें बंद करते हैं और विचारों की दौड़ दिखाई पड़ती है, घबरा जाते, बोले 5 मिनट भी ध्यान नहीं होता, 10 मिनट भी ध्यान नहीं होता। और कुछ लोग इसी ध्यान को करते करते 20-25 1 घंटे 2 घंटे भी कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अब ठहरने की क्षमता आ गई है। वो अलग होना उनने सीख लिया। यही तो कला है। बेचैनी हमारा पीछा छोड़ती नहीं और चैन हमें मिलता नहीं। बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हमारी एक संस्कारों की दौड़ है। हम जो भी हमें मिलता है, हम उसे पकड़ने का प्रयास करता है। मनुष्य करता ही है। जो उसे मिलता है उसे लगता है शायद इसमें हो, शायद इसमें हो, शायद इसमें हो। आप अभी जिस भी काम में लगे हैं, आप अपने को पूरा करने में ही लगे हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि शायद ये पूरा हो जाए। कोई व्यक्ति जिसने बस मनुष्य का जन्म लिया हो, उसके भीतर ही ये संभावना मौजूद होती है, उसके भीतर ये तत्व मौजूद होता है पूर्ण हो जाने का। ये और क्रिएचर में आपको नहीं मिलेगा। नेचर के और क्रिएचर में, यानी जो प्रकृति है उसके और जितने भी जीव जंतु
पेड़ पौधे, इन सब में ये नहीं पाया जाता, ये तत्व मौजूद नहीं होता। मनुष्य में ये मौजूद होता है। किसी को अधूरापन नहीं लगता। किसी जानवर से आप जाके पूछ लेना, कोई अधूरापन नहीं, कोई चिंता नहीं, वो बहुत सुखी होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये गाय कितनी सुखी होती है? हाँ, दुख दर्द उसको भी होते हैं, कष्ट वष्ट हो जाते हैं, कभी कोई रोग वोग आ जाता है। कोई गाय, कोई भी जानवर हो, कोई पशु पक्षी, वो एकदम मस्त होते, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें वो भाव अधूरेपन का वो तत्व मौजूद ही नहीं है। लेकिन मनुष्य में वो तत्व मौजूद होता है जो ये बताता है कि तू कहीं ना कहीं अधूरा है, आत्म तत्व। और तू वो जान सकता है जिसे पूरा होना है। इसलिए मनुष्य दौड़ रहा है। आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, आप उसके लिए ही कर रहे हैं। वो जो भीतर मौजूद है, जो भीतर एक तड़प बनी हुई है। लोग शादी भी करते हैं इसलिए कि शायद पूरा हो जाए उससे। लोग बच्चे भी इसलिए पैदा करते हैं शायद इसमें वो हो। बाहर बाहर हम जो जो कर रहे हैं बस उसी के लिए ही कर रहे हैं, उसी के लिए, उसी तत्व। लेकिन वो मौजूद भीतर है। यही बेचैनी पैदा कर रहा है, यही बेचैनी पैदा कर रहा है। हम जो चाहते हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा। ये बेचैनी बराबर से हमारे भीतर बनी हुई है। और हमें इस बेचैनी को यदि खत्म करना है तो स्वयं को भीतर से जानना होगा। चैन तो मिलेगा तब जब तुम आत्मा को जान लोगे, सत्य को पहचान लोगे। आत्म स्थित हुए बिना जीवन में कभी भी चैन आपको मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। सुकून यदि चाहिए, सुकून भरी कुछ समय के लिए, उसको सुकून थोड़ी कहते, चैन उसको नहीं कहते। जैसे कोई व्यक्ति धनी हो जाता है, उसे लगता है जरूर है कि वो सुकून में है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर दुख पाता है। हर समय बाद आप जो जो पाएंगे संसार में बाहर से, आपको दुख होगा ही होगा। आप इसमें कष्ट पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज पूरी यहाँ है नहीं। पूरी तो एक ही चीज है, वो है भीतर मौजूद। उस तत्व को जान लेना, उस आत्म तत्व को जान लेना ही। जैसे ही आपने उसको जाना और आप पूरे हो गए, पूर्ण हो गए आप। उसको जानना ही पूर्णता है। इसलिए चैन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं, हम बाहर की कामनाओं में भटक रहे हैं। और ये बाहर की कामनाएं हो क्यों रही? कुछ कामनाएं तो संस्कारों से हमारे भीतर ही मौजूद हैं, और कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो हमें बाहर देखा देखी लोगों में ये पैदा होती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं। इसलिए मनुष्य दुखी होता है। इन कामनाओं के चक्कर में चैन उसे मिलता नहीं। वो अपने भीतर की कमी को, जो उसके भीतर, जो उसी में मौजूद है, उसको पाने का प्रयास करता रहता है, और उसे मिलता ही नहीं। क्योंकि है तो वो भीतर और ढूंढ रहा है वो बाहर। सुकून, चैन, आनंद जब भी पाओगे भीतर ही पाओगे। जब भी कभी आनंद भी मिलता है ना, तो भीतर की एक झलक मिलती है आपको। बस भीतर की एक झलक थोड़ी सी मिल जाती है, आपको लगता है आज बड़ा सुकून मिला, आज बड़ा आनंद मिला। ऐसा होता होगा जीवन में आपके साथ। जब आप जीवन जीते हैं, इतना बड़ा जीवन है, कभी ऐसे कुछ पल होते हैं कि आपको बड़ा सुकून, बड़ा आनंद मिलता। उस समय आप उस पल आप अपनी आत्मा के संपर्क में होते हैं, कहीं ना कहीं शरीर और मन से अलग, भीतर की ओर अपने संपर्क में होते हैं। बस वही सुकून के क्षण होते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। और फिर वही संस्कार आ जाते हैं, फिर वही शरीर, फिर वही मन, फिर वही विचार, फिर वही भावनाएं, फिर वही इंद्रियां, फिर वही मन, उन्हीं के साथ जुड़ गए हम, और फिर वही के वही हो जाते हैं। ये क्रम लगातार चल रहा है। और ये पूरा तब होगा जब आप आत्मज्ञान को पालेंगे, जिसको कहा ना आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ ही ये कमी दूर हो सकती है, पूरी हो सकती है। इसलिए स्वयं को जानने में ही लाभ है। तभी आपको वास्तविक चैन, सुकून मिल सकता है। नहीं तो बेचैनी बनी ही रहेगी। दुनिया में कुछ भी पालें आप, कुछ भी, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितने भी विवाह कर लें, लोगों ने किए, शादी की, सुकून ढूंढा उसमें, सब क्षणिक के क्षणिक है। क्योंकि वो चीज तो भीतर है ना, जो आपको अधूरा, जो आपको पूरा लग रहा है ना, पूरा, ये पूरा होने का प्रयास है। और आप पूरा होने का प्रयास कर रहे हैं बाहर की ओर, और पूरा हुआ जा सकता है भीतर की ओर। वो तत्व भीतर मौजूद है। और एक बार आप वो जान गए तो फिर सुकून है, फिर आनंद है। यही जीवन में, इसी से जीवन फलीभूत होता है, यही जीवन का उद्देश्य भी है।
आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।